एक तरफ है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, जो कहते हैं उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए, और दूसरी तरफ 3 बार उनके खिलाफ लड़कर चुनाव जीतने वाले अतुल प्रधान, जो हर मुद्दे पर उन्हें घेरते हैं और सपा के जमीनी नेता हैं। आज यूपी किसका में बात करेंगे सरधना विधानसभा की, जो पश्चिम की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ लड़ाई 2 दिग्गजों के बीच होती है। तो क्या इस बार होने जा रहा है? क्या संगीत सोम वापसी कर पाएंगे? क्या अतुल प्रधान उन्हें दोबारा जीत कर दिखाएंगे और उन्हें रोक देंगे? ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। तो बात करते हैं इस सीट से। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है जब तक यहाँ अतुल प्रधान नहीं आ गए। अतुल प्रधान समीकरणों के इतर अपने जमीनी स्तर के काम और लड़ाका प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं, और वहीं संगीत सोम के साथ यहाँ पर समीकरण और उनके अपने तरीके से चुनाव लड़ने का, यानी कि फायर ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ज़्यादा नजर आती है। अगर आप देखेंगे तो सीट पर लगातार 3 बार संगीत सोम के खिलाफ अतुल प्रधान लड़े। एक बार तीसरे नंबर पर है, दूसरी बार दूसरे नंबर पर है, और तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीत लिया और 2022 में वो जीतकर विधायक बन गए। इससे पहले 17-12 में संगीत सोम विधायक थे, और इससे पहले यहाँ पर 2007 में चंद्रवीर सिंह बसपा से विधायक थे, और 2002 में रविंद्र पुंडीर जो हैं वो बीजेपी से विधायक हुआ करते थे। इस बार क्या होगा? दावे दोनों के अपने हैं। पहले बात करते हैं अतुल प्रधान, क्योंकि वो विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि हमने खूब काम कराया है। सरधना छोड़िए, बीजेपी ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि इस बार ये सरधना के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को वोट देने जा रहा है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में ऐसी कोई गांव नहीं होगा जिसमें हमने लोगों ने काम ना कराए। इंटर कॉलेज, आपके डिग्री कॉलेज, 10th तक के स्कूल, सड़कें, बिजली घर, ये तमाम ऐसी चीज़ें थी हम लोगों ने पूर्व में भी करा रखी थी। फिर 2022 के बाद में जो मौका मिला, चाहे सड़कों के चौड़ीकरण का विषय हो, चाहे और अपनी निधि से काम कराने का विषय हो, या व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद इमदाद करने का विषय हो, दुख सुख में पहुंचने का हो, वो हम लगातार जाते हैं और लगातार लोगों के बीच में रहने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई सरकार है। तहसील थानों की बिक्री चल रही हो, जहां पर अलग अलग विभागों में आम जनता को लूटा जा रहा हो, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है बेहाली के रास्ते पर हो, ऐसी सरकार को बदलने के लिए लोग वोट डालेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। वहीं संगीत सोम कहते हैं कि अतुल प्रधान तो छोड़िए, अखिलेश यादव भी सरधना से लड़ जाएं तो चुनाव वही जीतेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस बार 1.5 लाख वोट लूंगा। चुनाव 1.5 लाख वोट लूंगा और 65-70 हजार वोटों से चुनाव जीतूंगा। आप लिख लेना इसे, लिख लेना। आप फिर पॉडकास्ट करना आएंगे मेरा। मैं 65 से 70 हजार वोटों से सरधना पे चुनाव जीतूंगा। लेकिन सपा ने जिनको आपके सामने खड़ा किया, अतुल प्रधान को, वो भी अखिलेश यादव के करीबी जमीनी नेता कहे जाते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं। तो आपको लगता नहीं कि आपके लिए बहुत आसान चुनाव नहीं? अरे बहुत आसान है। समाजवादी पार्टी तो पहले 2 चुनाव तीसरे नंबर पर रही है, वहां इस बार भी तीसरे पर रहेगी समाजवादी पार्टी। अतुल प्रधान छोटे भाई हैं हमारे, मैं उनके बारे में कभी कुछ कहता नहीं, लेकिन वो तीसरे नंबर, दोनों चुनाव तीसरे नंबर पर है, इस बार भी तीसरे पर रहेंगे। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर। अतुल प्रधान छोड़िए, खुद अखिलेश यादव जी लड़ेंगे तो तीसरे नंबर पर रहेंगे। मैं तो कहता हूं ना, इस बार अखिलेश यादव जी को लड़ना चाहिए। अब कौन जीतेगा, इसमें समीकरण कहीं ना कहीं ज्यादा समझ में आते हैं। आप समीकरण भी समझ लीजिए। इस सीट के समीकरण में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 95,000 है, ठाकुर 65,000 है, जाट 55,000 है, दलित 50,000 है और गुर्जर 35,000 है। यहां पर पहले या तो जाट या तो राजपूत विधायक बनते रहे अतुल प्रधान के बनने से। अतुल प्रधान गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके साथ मुस्लिम और कुछ दलित वोट, और कहा जाता है कि संजीव बालियान और जो संगीत सोम के बीच लड़ाई, उसमें कुछ जाट वोट भी उनके साथ गया और वो विधायक बन गए। अगर यही स्थिति 2027 में बनती है, तब अतुल प्रधान के लिए आसानी होगी और संगीत सोम के लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान होता है, जो संगीत सोम चाहते हैं, तो यहाँ पर संगीत सोम को फायदा होगा। किसको फायदा होगा, जानने के लिए हमने पत्रकारों से बात की। तो पत्रकारों का कहना कि भैया इस बार चुनाव बहुत ही कांटे का है, कोई भी जीत सकता है। अतुल प्रधान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है संगीत सोम को घेरने के लिए। अब चाहे नया कापसड़ा का मुद्दा ही देख लीजिए, वहाँ पर किस तरीके से घेराबंदी हुई। जख्मी है संगीत सोम, लेकिन अतुल प्रधान पीछे नहीं है। अतुल प्रधान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे संगीत सोम दोबारा उभर कर वहाँ आ सकें। और अब इसे दुर्भाग्य कहें या कोई एक संयोग, जो कपसाड़ की घटना हुई उसमें जो आरोपी था वो पारस सोम,
यानी कि संगीत सोम की बिरादरी का व्यक्ति और पीड़ित जाटा परिवार से। अतुल प्रधान लावड़ हो और कोई गांव हो, जहाँ भी कहीं पीड़ित हुए और ख़ासतौर पे जाटा हुए या वंचित समाज के लोग हुए, अतुल प्रधान वहाँ सबसे पहले पहुँच जाते हैं। इसमें पर्दे के पीछे से आरोप लगते रहे कि कहीं ना कहीं संगीत सोम का संरक्षण उन्हें है। हालांकि वो खुलकर ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ बैठे भी, शांति बनाने का प्रयास भी किया गया, पर जो प्रशासन की कार्यप्रणाली थी उससे ऐसे लगा कि संगीत सोम के साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जबकि विपक्ष के नेताओं के साथ अलग तरीका का व्यवहार किया जा रहा है। अब इससे प्रत्यक्षता देखने में लगता है कि लाभ विपक्ष को मिलेगा, यानी कि जो सत्ता पक्ष में नहीं है, चाहे वो अतुल प्रधान हो या अन्य दल। लेकिन संगीत सोम अपनी बिरादरी में इसको लेके इस मुद्दे को भुनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तो संगीत सोम भी दोबारा से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुद्दे अभी और हावी होंगे और तेज़ होंगे, और 2027 भले ही दूर हो, यहाँ चुनाव का माहौल जो है 27 तक बना रहेगा। और क्योंकि अतुल प्रधान की ख़ास बात यह है, वो चाहेंगे कि मेरी अपनी जीत बरकरार रहे, ये सीट मुझसे ना जाए, क्योंकि 2 बार पहले हार चुके हैं। और संगीत सोम के हालात ये रहेंगे, वो चाहेंगे कि मेरी खोई हुई सीट मुझे वापस मिल जाए। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो हालात बताएंगे। तो क्या अतुल प्रधान वापसी कर पाएंगे या संगीत सोम उन्हें रोक देंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सीट से कहीं ना कहीं पश्चिम का भी मिजाज तय होता है। ठाकुर चौबीसी संगीत सोम के साथ तो नजर आती है, लेकिन क्या बाकी बिरादरियां भी उनके साथ नजर आएंगी, या चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान हो जाएगा, ये आपकी अपनी राय भी निर्भर करती है। आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन जीतने वाला है, संगीत सोम या फिर अतुल प्रधान। ये स्टोरी भेजी थी मेरठ से हमारे सहयोगी उस्मान चौधरी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगीत सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।